वेलकम स्टूडेंट्स। आज प्रतियोगिता प्रश्न उत्तर सीरीज भाग 13 मैं आप सभी के पास लेकर के आया हूं। और आज की जो सीरीज है ये आपके फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है। और कोशिश कर रहा हूं कि मैं पेपर वाइज अब प्रतियोगिता सीरीज को अपडेट करूं, क्योंकि अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की तरफ से डिप्लोमा कोर्स के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो कोशिश रहेगी कि पेपर वाइज इसको बनाऊं, जिससे कि उनको भी इस चैनल के माध्यम से उनको सहायता मिल सके। तो चलिए आज की सीरीज हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, वयस्क व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का सामान्य प्रतिशत कितना होता है? पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन है 11.5%, तीसरा है 12.5% और चौथा ऑप्शन है 20%। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन 12.5 यानी 12.5% हीमोग्लोबिन का परसेंटेज होता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है, गठिया यानी कि अर्थराइटिस क्या होता है? पहला ऑप्शन है पैर का मुड़ जाना, दूसरा है लकवा मार जाना, तीसरा है पैर के जोड़ों में होने वाली जलन या घर्षण और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आंसर होगा पैर के जोड़ों में होने वाली जलन को अर्थराइटिस कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा है, एंटीबॉडीज़ की रक्षा कौन करता है? पहला ऑप्शन है आरबीसी, दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज़ की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन आपके सबके सामने आ रहा है, रक्त का पंपिंग स्टेशन किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है हार्ट यानी हृदय को, दूसरा है स्प्लीन यानी प्लीहा को, तीसरा है पैंक्रियाज यानी अग्नाशय को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पंपिंग स्टेशन हार्ट को कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आप सबके सामने, मेमोरी सेल किसे कहते हैं? पहला है स्नोफिल को, दूसरा है लिम्फोसाइट्स को, तीसरा ऑप्शन है मोनोसाइट्स को और चौथा ऑप्शन है वेसोफिल को। तो मेमोरी सेल यानी डब्ल्यूबीसी के चारों प्रकार हैं। बी ऑप्शन लिम्फोसाइट सेल्स को मेमोरी सेल के नाम से जानते हैं। अगला 6वें नंबर पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा है, पेशाब से खून आना मेडिकल टर्म में क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है मेलिना, दूसरा ऑप्शन है हेमेप्टोसिस, तीसरा है हेमेचूरिया और चौथा ऑप्शन है एपिस्टैक्सिस। तो इसका आंसर होगा सी हेमेचूरिया पेशाब में खून आने को मेडिकल टर्म में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिओडेनम भाग की लंबाई कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 11 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका आंसर होगा डी सभी, यानी 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास डिओडेनम पार्ट की लंबाई होती है। अगला 8वें नंबर पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा है, वयस्क नर अंकुशक्रमी की लंबाई कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर, दूसरा 2 सेंटीमीटर, तीसरा है 3 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर। तो वयस्क नर अंकुशक्रमी की लंबाई 1 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अगला 9वें नंबर पर क्वेश्चन आ रहा है, पिस्सू का जीवन काल कितने दिनों का होता है? पहला ऑप्शन 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 4 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 2 वर्ष और चौथा ऑप्शन 1 वर्ष। तो जो पिस्सू होता है, जो चूहे पर निवास करता है, उसका जीवन वर्ष 2 वर्ष के आसपास जीवन काल होता है। अगला 10वें नंबर पर आपके पास सामने क्वेश्चन आ रहा है, साइक्लोप का जीवन काल कितने दिनों का होता है? पहला ऑप्शन है 3 माह, दूसरा ऑप्शन है 6 माह, तीसरा ऑप्शन है 9 माह और चौथा ऑप्शन है 12 माह। तो इसका आंसर होगा ए 3 माह साइक्लोप्स का जीवन काल होता है। अगला 11वें नंबर पर क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा है, किस माध्यम से ली गई दवा शरीर में जल्दी असर करती है? पहला है आईडी यानी इंट्राडर्मल, दूसरा है आईएम इंट्रामसल्स, तीसरा है आईवी इंट्रावेनस और चौथा है सभी। तो इसका आंसर होगा सी इंट्रावेनस, यानी नसों के द्वारा दी गई दवा जल्दी शरीर पर असर करती है। अगला ऑप्शन है, अगला 12वें नंबर पर क्वेश्चन आ रहा है महत्वपूर्ण आपके सामने, वेरी रोग किसकी कमी से होता है? पहला ऑप्शन है टेकोफोरॉल, दूसरा है कैल्सिफेरॉल और तीसरा ऑप्शन है रेटिनॉल और चौथा ऑप्शन है थाइमिन। तो वेरी रोग जो होता है थाइमिन की कमी से होता है। अगला 13वें नंबर पर आपके सबके सामने क्वेश्चन आ रहा है, रेटिना के आगे चित्र बनने पर कौन सा रोग हो जाता है? यानी कि मायोपिया
या हाइड्रोमेट्रोपिया या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बताना चाहूँगा चित्र रेटिना का आगे बन रहा है तो मायोपिया रोग होगा। ठीक है। 14वें नंबर पर आप सबके सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है, ओरल टाइफाइड वैक्सीन का दूसरा नाम क्या है? पहला है मिक्स वैक्सीन, दूसरा ऑप्शन है तिजला वैक्सीन, तीसरा ऑप्शन है एंटीसीरा वैक्सीन और चौथा है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा तिजला वैक्सीन ओरल टाइफाइड वैक्सीन का दूसरा नाम है। अगला 15 नंबर पर आप सबके सामने क्वेश्चन आ रहा, बीसीजी का टीके का निर्माण भारत में कहाँ होता है? पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा ऑप्शन मुंबई, तीसरा ऑप्शन कोलकाता, चौथा ऑप्शन चेन्नई। तो इसका आंसर होगा चेन्नई के गुंडी नामक शहर में बीसीजी टीके का निर्माण होता है। अगला 16 नंबर पर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है आलू, तीसरा ऑप्शन है गुड़ और चौथा ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शनों में यानी कि सभी ऑप्शन सही होगा, कार्बोहाइड्रेट इन तीनों में पाया जाता है। ठीक है। अगला 17 नंबर पर आप सबके सामने क्वेश्चन आ रहा है, हड्डियों में उपस्थित होता है यानी हड्डियों में क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों में उपस्थित होता है। 18वें नंबर पर क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा है, निम्न में से कोशिका में सबसे अधिक पाया जाता है, यानी कि कोशिका के अंदर इनमें से क्या सबसे अधिक पाया जाता है? पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन्स, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन्स और चौथा ऑप्शन है फैट। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा पानी, यानी ए ऑप्शन सही है कि कोशिका में सबसे अधिक लिक्विड ग्रुप में पानी पाया जाता है सबसे अधिक। अगला 19वें नंबर पर क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा है, ऑप्टिक नर्व की क्षति होने पर कौन सा रोग हो जाता है आँखों में? पहला है ग्लूकोमा, दूसरा ऑप्शन है मोतियाबिंद, तीसरा ऑप्शन है कंजक्टिवाइटिस यानी आँखें लाल हो जाना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ग्लूकोमा यानी समलबाई का रोग ऑप्टिक नर्व की क्षति पर हो जाता है। आखिरी क्वेश्चन आप सबके सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है लुई पाश्चर, दूसरा ऑप्शन है लैंडस्टीनर, तीसरा ऑप्शन है हार्वे और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये आज की सीरीज आपको कैसी लगी? आंसर है लुई पाश्चर। इस सब के बारे में आप ज़रूर कमेंट करें और ज़रूर से ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये सीरीज़ आप सबको अच्छी समझ में आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। यूट्यूब चैनल को प्रमोट अधिक से अधिक करें। थैंक यू।